चलिए, जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज चक्रवृद्धि ब्याज का जो है लास्ट क्लास है। इसके बाद हम जो कल एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और आज के जो भी प्रश्न होंगे वो जितने भी चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। कोशिश मैं करूंगा कि जो भी बच्चे नए हैं, सबसे पहले उन बच्चों के लिए कहा जा रहा है कि जो बच्चे नए हैं और आज के उनको थोड़ा समस्या होगी क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का लास्ट क्लास और कल से हम एक नए चैप्टर शुरुआत करेंगे, ठीक है। अब ये या हो सकता है कि एडवांस मैथ भी हो सकता है स्टार्ट, या लाभ और हानि, दोनों में से कोई एक चैप्टर स्टार्ट होगा जो आप लोग कहेंगे, ठीक है। तो इसमें आज चक्रवृद्धि ब्याज जो भी प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे या देखेंगे उसमें यदि आप लोग लगभग 7-8 क्वेश्चन होंगे और उसमें कम से कम आप अगर 5 कर पाते हैं तो आपकी जो स्थिति है वो सही है, ठीक है। और यदि आज के बाद यदि मान लीजिए ये चैप्टर तो समाप्त हो जाता है, यदि कोई भी समस्या हो रही है किसी भी प्रश्न में चक्रवृद्धि ब्याज लेकर के, ठीक है, तो आप लोग जो है किसी तरह मेरे यहाँ पहुंचा सकते हैं, चाहे वो टेलीग्राम चैनल मेरा भी है और या व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। वहां से किसी तरह आप लोग वहां पे कर दीजिएगा, मैं उस प्रश्न को हल करके आपके मतलब कि यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9161301022, ठीक है। इस नंबर पे आप जो है कांटेक्ट भी कर सकते हैं और जो भी दिक्कतें होंगी आप इस नंबर पे आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके बाद हम तो इस पर चर्चा करेंगे नहीं और आप लोगों को समस्या होगी प्रश्न में तो इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और इसमें मैंने आपको कल एक होमवर्क में दिया था प्रश्न, कितना आपका आप लोगों का आया था, कौन सा विकल्प सही था? सलीम अली जी बोलिए, इसको रेज मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है बेटा। चलिए, सबसे पहले जो बच्चे नए हैं ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको गोल्डन रेशियो बताया था, एक बार गोल्डन रेशियो मैं लिख दे रहा हूं ताकि उसी के आधार पर हम लगाएंगे प्रश्न, ठीक है। तो गोल्डन रेशियो बेटा देखेगा, क्योंकि गोल्डन रेशियो मैंने लगभग 4 क्लास हो चुका अब तक, आपको थोड़ा बहुत समस्या होगी तो 4 क्लास पीछे की चीजें आकर देख लीजिएगा, नहीं देख पाएंगे तो ऑफलाइन में बता दूंगा, ठीक बेटा। तो सबसे पहले देखिए बेटा, जो 2 वर्ष का गोल्डन रेशियो होता है, अब कहेंगे 1 वर्ष के लिए क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि 1 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों क्या होता है, सेम होता है, बराबर। पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और पहले साल का जो साधारण ब्याज दोनों सेम होता है, तो इसलिए तो दो वर्ष का जो गोल्डन रेशियो होता है वो होता है 2:1, ये 2 साल का गोल्डन रेशियो बेटा होता है ना। अभी शायद आपको अजीब लग रहा होगा लेकिन समझ में आएगा धीरे धीरे। दूसरा बेटा 3 वर्ष के लिए, ये 2 वर्ष का गोल्डन रेशियो हो जाएगा, 3 वर्ष का गोल्डन रेशियो कितना बेटा होता है, 3 रेशियो क्या था आपका 1, ये 3 साल का गोल्डन रेशियो होता है, ठीक है। और 4 वर्ष की बात करेंगे बेटा, क्या होता है 4:6 कितना बेटा होता है 1 होता है, ये 4 साल का गोल्डन रेशियो होता है। गोल्डन रेशियो से प्रश्न बेहद आसान तरीके से हल होगा, समझिएगा, ठीक है। अब 5 वर्ष के लिए बात करेंगे बेटा, क्या होता है आपका 5:10 कितना बेटा होता है 5, फिर क्या होता है 1, ये गोल्डन रेशियो है, ठीक है। इसके आधार पर हम लोग अब तक हल करते आ रहे हैं, आज भी हल करेंगे, 2-3 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक जगह इसको बार बार आप इकट्ठा कर लीजिए क्योंकि याद होगा तभी आप कर पाएंगे, मेरी बात समझ नहीं, ठीक है, चलेगा। अब हम कल के प्रश्न में चर्चा करते हैं जो आपको होमवर्क में दिया गया था, ठीक बेटा। चलिए, गोल्डन रेशियो बहुत ही उपयोगी है, ठीक है। जिस तरह सुबह की शुरुआत, दिन की शुरुआत करने के लिए चाय की जरूरत होती है, समझ गए आप लोग। गांव में तो चाय रोटी बहुत चलता है, नहीं शहर में भाई आपके यहाँ उपस्थित थी, लेकिन गांव में जो है जो मतलब कि जो निम्न कोटि के लोग हैं चाय रोटी चलता है, वो खा लेंगे नाश्ता हो गया, शहर में अपना ब्रेड चलता है, ठीक है, ठीक बेटा। चलिए पहला प्रश्न आपको दिख रहा है बेटा स्क्रीन पे, ठीक है, मतलब कल का जो होमवर्क वाला है आपका नहीं आया था,
5500 रुपए, ये बेटा है 5500 रुपए की राशि पर। तो 5500 रुपए जो मूलधन राशि, क्या बेटा आपका मूलधन राशि दिया गया है 5500 रुपए की मूलधन राशि पर 15% की दर से, 15% की दर से वार्षिक दिया बेटा। अगर वार्षिक गणना करेंगे तो एक साल में मुझे 15% ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। 15% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। आपको 2 साल निकालना बेटा, ठीक है। जबकि ब्याज की गणना हर 8 महीने पे या 8 महीने पर चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। भाई ब्याज की दर दिया वार्षिक, मतलब अगर वार्षिक गणना करेंगे तो एक साल में आपको 15% ब्याज देना है, लेकिन हमें 15 साल में नहीं गणना करना, हमें 8 महीने पे गणना करना है, 2 साल में। तो आप सोचिए 2 साल में कितना महीना होता है, 2 साल में कितना महीना होता है, 24 महीना होता है। अगर हम 8 महीने पे गणना कर पाएंगे तो कितनी बार गणना कर पाएंगे, 3 बार गणना कर पाएंगे बेटा, क्योंकि सोइए मत, मेरी बात समझिएगा, 2 वर्ष, ठीक है। 1 वर्ष में 12 महीना, 2 वर्ष में 24 महीना होता है, तो कुल मिला के 24 महीने का ब्याज ज्ञात करना है। लेकिन हमें हर 8 महीने पे गणना करना, कितने महीने पर, 8 महीने पर। तो पहला 8 महीना हो जाएगा, फिर दूसरा 8 महीना, फिर तीसरा 8 महीना, हम 3 बार ऐसे करते करते पहुंच जाएंगे। इसका मतलब कि मुझे जो धनराशि गणना करना वो 3 टाइम करना है। ये यहाँ पे 8% हो, 8 माह, फिर आपका 8 माह हो जाएगा, फिर आपका 8 माह, ये जा करके कुल आपका 2 वर्ष हो गया, 8 तरीके 24 माह, 2 वर्ष हो गया। लेकिन ब्याज की गणना अर्धवार्षिक करना है, वार्षिक या दिख रहा चलेगा। वार्षिक दर कितना दिया बेटा, वार्षिक दर कितना दिया बेटा, बोलिए 12% दिया है, समझेगा। वार्षिक दर मतलब कि 12%। अगर एक साल में आप करेंगे तो आपको 12% ब्याज देना पड़ेगा। 12% बेटा कि 15% दिया गया, 15 जो ये लिखे वो वाला बोलना है सर। क्या बोले बेटा, ठीक है। नहीं आपका 15% दिया बेटा ना, तब अच्छा आप वो बोले जो दिया क्या, जो वही बोले थे नहीं, ये 15% बेटा, ये 15% ब्याज की दर। ये कितने महीने बेटा, एक साल में गणना करेंगे तब आपको 15% ब्याज देना है, लेकिन हमें 8 महीना निकालना है, तो ये 15% दिया वार्षिक। वार्षिक मतलब 12 माह में आपको दिया गया, 12 माह में आपको टोटल ब्याज देना 15%। मेरी बात में बेटा, 12 माह में हमें 15% ब्याज देना है। एक माह में हम कितना परसेंट ब्याज देंगे, मेरी बात में रहा, एक माह में, एक माह का निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सूरज ध्यान दीजिए, 12 महीने का ब्याज आपको 15% देना है। एक महीने का हम निकालने के लिए 12 से भाग करेंगे बेटा, हमें वार्षिक गणना नहीं करना, हमें 8 माह पे करना है। तो 8 माह का ब्याज भी हमको, ब्याज दर भी पता होना चाहिए। तो बाकी एक वर्ष करिए चाहे 12 माह करिए, तो 12 माह का जो ब्याज दर वो 15% दिया है। एक माह का तो 12 से भाग देंगे, एक माह का निकालने के लिए। मेरी बात समझ आ रहा है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये जो एक महीने का जो ब्याज दर होगा वो 15 बटा क्या हो जाएगा 12%, एक माह का है। लेकिन गणना हमें कितने में करना बेटा, 8 महीने पर। 8 से क्या कर देंगे, 8 से क्या गुणा कर देंगे, तो इसको काटेंगे 3 से, 3 चौक के 12, 3 पचे 15, 4 एकदम 4, 4 गुना 8, इसका मतलब कितना निकल के आया बेटा 5 गुना 10, मतलब हर 8 माह पे हमें ब्याज कितना परसेंट देना पड़ेगा, 10%। हर 8 माह पे मुझे 10% ब्याज देना पड़ेगा। ये क्लियर हुआ, 8 माह 24 महीना हो गया, कुल मिला के 3 टाइम करना है, तो 3 वर्ष का लगेगा। मतलब 3 वर्ष के लिए जो गोल्डन रेशियो होता है वो 3:1 होता है, पता है बेटा कैसे समझे। 8 महीना पे गणना करेंगे तो एक साल में टोटल 3 से 8 महीना बने 8 महीना। तो अगर ब्याज की दर 8 महीना निकालेंगे तो जो 15% दिया था वो वार्षिक दिया था, मैंने 12 से भाग दिया ताकि ये बदले एक माह में। फिर 8 महीना का निकाला, मुझे 8 से गुणा किया, काटने पीटने पे आपका 10%। ये हर 8 महीने पे आपको 10% ब्याज देना है, इसकी जरूरत नहीं, बस समझने के लिए आ गया था। तो 3 साल का गोल्डन रेशियो होता क्या बेटा, 3 साल का गोल्डन रेशियो 3:3 रेशियो क्या हो जाएगा 1, ये 3 साल का गोल्डन रेशियो है। तो पहला जब 8 महीना होगा तो उसमें ब्याज आपको 10% मिलेगा। मेरी बात है, पहला 8 महीना बीतेगा तो उस पर ब्याज कितना मिलेगा आपको 10%। आपने पैसा कितना लिया 5500 रुपया, तो 5500 रुपया का 10% कितना हो निकालेंगे, किसी भी राशि का 10% निकालना,
किसी भी राशि का 10% निकालना हुआ, एक जीरो उसमें से कम कर दीजिए, क्योंकि 10% का मतलब होता है 10% का मतलब 1 बटा क्या होता है, क्योंकि समझ आपको कैसे हो रहा है। जो चीज नहीं है वो बोलिएगा, नहीं तो समस्या होगी। समझा कैसे है? 10% का मतलब 1/10 कैसे होता है, क्योंकि 10% का मतलब 10/100 हो जाएगा। जो चीजें नहीं बोलेगा आप भी, ठीक है, 1 0 0 जाएगा, यहाँ से 1/10 आता है, ठीक। तो 10% मतलब 1/10। हर बार आप 1/10 निकालेंगे, इसका 1/10 निकालिएगा, ये 0 0 कैंसिल, कितना आ गया 500, वो 500 यहाँ 550 यहाँ रखेगा, फिर वापस ये जो आया फिर इसका निकालेंगे हम लोग, जो ये आया बेटा, ये जो आया 550 का फिर 10%, 10% मतलब 1/10, 1 0 0 क्या बेटा जाएगा 55, वापस ये 55 आएंगे, 55 का फिर 1/10 निकालेंगे, 55 का 1/10, 1/10 मतलब 10 से भाग देने पे एक अंक पे दशमलव रहेगा, मतलब यहाँ पॉइंट आ जाएगा। समझा बेटा? ये हो जाएगा 5 दशमलव कितना आ गया 5। बस अब गुणा करिए, इनका इसमें गुणा कीजिए, तो 3 शून्य शून्य बेटा हो जाएगा, 3 पचे 3 15 16 प्लस 3 पचे 55, सॉरी 3 पचे 15, 3 पचे 15 16 165। कोई दिक्कत बेटा? एक में गुणा करेंगे 500 क्या होगा, अब जोड़ लीजिए कितना आंसर हो जाएगा आपका, ठीक बेटा? कितना बचा था ये 1650, ये 165, ये पॉइंट लगाइए यहाँ पे, पॉइंट 0 करेंगे, यह 0.5 हो जाएगा, यह 0, अरे सॉरी 5, जोड़ दीजिए बेटा कितना आ रहा है 5। पहले बात इकाई अंक मिला लीजिए, लास्ट में कितने किसमें 5 आ रहा है देख लीजिए, देखिए यही अंक करो बेटा आपका दूसरा ऑप्शन देख रहे आपको, नहीं आप देखिए दूसरा ऑप्शन है आपका, बस जोड़ दीजिए आप, पूरा जोड़ना है, 5 5 10 को कितना हो जाएगा 0, और 6 5 11 12, 6 1 7 8 ये 18 20 5, टोटल इतना ब्याज मिलेगा। मेरी बात में आप देखिए बेटा सुनेगा, यहाँ से अगर ऐसे पूछता कि साधारण ब्याज कितना, क्या पूछता, ये वाली लाइन बता, ये वाली लाइन, ये जो आया बेटा ये वाला, ये आपका साधारण ब्याज होगा। कौन सा ब्याज होगा? सिंपल इंटरेस्ट। और ये जो बेटा आपका निकल ये वाला, ये जो निकल ये वाला हम नीचे बढ़े तो मैंने ऊपर लिखा है, इसको इसके बारे में कुछ जानकारी हमको ये बताना है। ये 3 साल का साधारण ब्याज है, ये जो निकल के है 165, ये 165 और ये 5 है 170.5 होगा। ये जो आएगा ये 3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है अंतर, थोड़ा समस्या हो रही है, अभी आज के दिन बर्दाश्त कर लीजिए, कलेजा पर पत्थर रख लीजिए, बाद में समझ आएगा, ठीक है मेरे पास में नहीं। तो 3 साल का ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर है, ये 3 साल का क्या है साधारण ब्याज है, इन पूरा को जोड़ दोगे तो 3 साल का क्या चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। मेरी बात बेटा समझ आई, ये चीज ये कल का जो होमवर्क, ठीक है इसको लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है चलेगा, इसको रेज करते फिर आगे चलते, ठीक बेटा। देखिएगा अब आज के प्रश्न को हम स्टार्ट करते हैं, तो ठीक है चलेगा। इसमें देखिए आपको पहला प्रश्न आज का दिख रहा होगा, आज का पहला प्रश्न 31,250 रुपए की राशि पर 31,000 ना बेटा 31,250 रुपए की राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से, कितना परसेंटेज 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज को प्रति 8 माह के बाद संयोजित किया जाता है। ब्याज को हर 8 महीने के बाद क्या संयोजित किया जाएगा, हर 8 महीने के बाद जोड़ा जा रहा है, ठीक है। अच्छा आपने उधार लिया बेटा 31,250, तो जो राशि उधार लेंगे या उधार देंगे वो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन हो जाएगा, ठीक है। तो मूलधन आपका दिया गया 31,000 क्या बेटा दिया है 250, इतना रुपया आपने उधार लिया है, तो और दिया गया बेटा 12% प्रति वर्ष की दर से, एक वर्ष में आपको 12% ब्याज देना है, एक वर्ष में कितना माह होता है, एक वर्ष में कितना माह होता है 12 महीना, तो 12 महीना में 12%, एक महीना में क्या परसेंट है वही 12 महीना में 12%, एक महीना में आपका 1% होगा, तो 8 महीना में कितना हो जाएगा
थोड़ा दिमाग दौड़े बेटा, वो सीधे दिया कि एक वर्ष में उसमें कह रहा कि 12% प्रति वर्ष की दर से, एक वर्ष में 12% ब्याज, एक वर्ष में 12 महीना में, थोड़ा समझिए, तो 12 महीना में वार्षिक ब्याज की दर दिया गया है, तो वार्षिक में हम ओके 12 महीना में कर ली, तो 12 महीना में 12%, एक महीना में क्या परसेंट ब्याज मिली, 1% मिली। अब ब्याज की गणना करना कितने पे, आपको 8 महीने पे करना है, तो 8 महीने पे करना रहेगा, तो 8 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा, 8% होगा। समझाओ तो बेटा आपको, 8 महीने का ब्याज कितना होगा, 8% होगा। नहीं समझ आ रहा सवाल, देखिए बेटा उसमें कह रहा है कि 31,250 रुपए की धनराशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से, प्रति वर्ष मतलब एक वर्ष में 12%, एक वर्ष का मतलब समझा 12 महीना में, तो 12 महीना में 12% ब्याज देगा को, तो एक महीना में कितना परसेंट ब्याज देगा, 1% देगा, 8 महीना में कितना परसेंट देगा, 8। सही बात है, या तो कोई दिक्कत नहीं है, 8 महीने में 8% ब्याज देंगे, तो मतलब ब्याज की गणना हमें हर 8 माह पे 8% मिलेगा, मिलेगा बेटा। लेकिन अब समय दिया बेटा कितना वर्ष, समय दिया गया 2 वर्षों के लिए, कितना बेटा, 2 वर्ष के लिए। अच्छा 2 वर्ष में कितना महीना हो गया, 2 वर्ष में 24 महीना होगा, तो 2 वर्ष में 24 महीना, हर 8 माह पे आपको देना ब्याज, 8 महीना पे, तो 24 महीना में आप कितना बार दे पाएंगे, 3 बार देंगे बेटा, इसका मतलब 3 वर्ष का गोल्डन रेशियो यूज होगा। 2 साल में 24 महीना, हर 8 माह पे आपको गणना करना है बेटा, तो पहले 8 माह में, दूसरा 8 माह, तीसरा 3 8 माह बनेगा, मेरी बात ना, तो इसका मतलब 3 साल का गोल्डन रेशियो यूज होगा। अभी मैंने बताया 3 साल का गोल्डन रेशियो कितना होता है, 3 और 1 होता है, मेरी बात सुनिए बेटा, 3 साल गोल्डन रेशियो। तो आप समझिए, अब आपको निकालना पड़ेगा, तो भैया ये दे ले यार 31,250, अब आपको पता चल गया 8 महीने में आपको 8% ब्याज मिलेगा, तो हम पता करें हमें ब्याज की मिल कितना रहा है, तो इसका 8% निकालेंगे, कितना परसेंट निकालेंगे, 8%, 8% मतलब 8/100, एक जीरो से जीरो जाएगा, क्लियर, ठीक है। इसको 5 से काट सकते हैं बेटा, 5 से कटेगा, ठीक है, तो इसको ऐसे मत काटिए, डायरेक्ट 25 से काटिए बेटा, 25 चौका, इसको 25 से काटे बेटा, देखिए 25 से कम 25, 31 है, कितना बचा, 6 बचा, 6 बचा, फिर 2 62, तो 25 दूना 50, कितना बचा, 12 बचा, 12 बाद का उतरी 5, 25 25 150, कितना आता है, अभी 0 बचा बेटा, ये 4 4 कम 4 4 दूना के 8, दूड़ा कीजिए, कितना बेटा आएगा, 2 सोने सोना हो जाएगा, 2 पंजे 10, और कितना बचेगा, 2 9 4 5, 2 1 कम 2, 25 रुपया होगा। अब एक बार फिर निकलवा 8% ना बेटा, अब इसका फिर वापस 8% निकालेंगे, यहाँ पे दे रहा 8%, किसका निकालना बेटा, तो 2500 का 8% निकालिए, 2500 का 8%, 8 बटा डबल जीरो कट जाएगा, 25 8 200, यहाँ 200 लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब फिर 200 आया, फिर इसका कितना परसेंट निकालेंगे, फिर 8% निकालेंगे, 8/100, ये डबल जीरो कैंसिल, 8 गुना के 16 बेटा, समझ आया आपको, आगे चलते हैं, पूरा कर लीजिए, 25 3 75, ठीक है, प्लस 2 3 600 प्लस 16 कम, जोड़ लीजिए, लास्ट में देखिए 16 आएगा, लास्ट में क्या आएगा 16, किस विकल्प में लास्ट में 16 दिख रहा है आपको, देखिएगा किस विकल्प में, आपको देखिए 2 विकल्प में दूसरा और तीसरा मिल गया, मतलब आपको पूरा जोड़ना पड़ेगा, कितना जोड़ दीजिए, 81 कितना बेटा 81 लगेगा जी, आपका 7500 बेटा हो गया, ये आपका 600 हो गया, ये आपका 16 हो गया, ठीक है, 75 से 81 16 आ जाएगा, सही है, 81 16, 81 में कितना आएगा, मेरी बात समझ आपको, ठीक है, फिर इसको नोट करें, फिर आगे चला जाए, आप लोग कितना बेटा आया 17, आगे चलते हैं, ठीक है, एक आध 2 सवाल तक दिक्कत होगी आप लोगों को, उसके बाद सही जाएगा, नहीं बेटा। अगला प्रश्न आपको इसके में दिख रहा होगा बेटा, 15% प्रति वर्ष की दर से, 15% प्रति वर्ष का मतलब है एक वर्ष में 15% ब्याज देना, आगे चलिए, 2 सही 1/2 वर्ष के लिए, कितना बेटा 2 सही 1/2 वर्ष के लिए
4096 मतलब 4096 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर ब्याज 10 मासिक आधार पर संयोजित होती है। बस ना, हर 10 महीना पे ब्याज को जोड़ा जाएगा। तो जो वर्ष दिया गया हम पता करें उसमें कितने 10 माह बन रहे हैं। समझा कि नहीं? जो जो 2 सही कितना वर्ष दिया बेटा? 2 सही बटा 2 वर्ष। अच्छा, 2 सही बटा 2 वर्ष का मतलब क्या होगा समझ बेटा? ये 2 वर्ष पूरा, 2 वर्ष पूरा और आधा वर्ष, तो 2 वर्ष में कितना महीना हो जाएगा? और आधा महीना में कितना वर्ष होगा? अरे आधा वर्ष में कितना महीना होगा? 6, तो 24 हो 6 कितना हो गया? 30 माह हुआ। मेरी बात समझ नहीं? आप 10% अगर सॉरी जो ब्याज की गणना हर 10 माह पे करेंगे तो कितना 10 माह बनेगा? नहीं समझा रहा? ये 2 सही बटा 2 वर्ष दिया गया सही है। इसमें कितना महीना बन रहा है क्योंकि ब्याज गणना हमें महीने में करना है। ठीक, तो अगर बेटा नहीं समझा तो आप ध्यान सोचो, ये 2 वर्ष, तो 2 वर्ष में 24 महीना होता है, फिर आधा वर्ष और है, आधा वर्ष में 6 महीना अर्धवार्षिक है, तो 24 माह और 6 माह कितना हो गया? 24 36 हुआ ना, तो 30 हो गया। नहीं बेटा से डायरेक्ट हफ्ते में नहीं होगा। शांत मैं उनको समझना बता रहा हूँ, पहले उनको मेरी बात समझ आपको नहीं समझ आ रही चीजें। तो 30 महीना में बेटा अब 10 महीना गणना करेंगे तो 10 महीना कई बार हुई? 3 बार हुई। इसका मतलब 3 वर्ष का जो गोल्डन रेशियो लगेगा। पर इतना पता होगा ना, पता होगा? ठीक है चलेगा। तो आपको इतना पता चल गया भैया कि टोटल 30 माह है, उस 30 माह में 10 महीना 3 बार बनेगा, तो 3 बार तो 3 वर्ष का गोल्ड रेशियो लगेगा। 3 रेशियो हो जाएगा। ये 3 वर्ष का गोल्डन रेशियो है। अब हमें ब्याज की दर पता करना है, ब्याज की दर। तो वो जो दिया गया ब्याज की दर 15% वार्षिक बेटा, 15% वार्षिक मतलब 12 महीना में 15%, एक वर्ष में 15%। ठीक बेटा, एक वर्ष में कितना परसेंट? 15%। एक वर्ष के 12 महीना कर, इसका मतलब एक महीना हो जाएगा, तो 15% पूरा 12 महीना में। ठीक बेटा, आपको निकालना है बेटा कितना? 10 महीने का, तो 10 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो 3 5 15 ना बेटा, 3 चौके अब ना कटी, तो 2 दूना के 4, 2 पंजे कितना निकल गया बेटा? 5 25, 25 बटा 2% या 12.5%। अगर थोड़ा सा दिमाग काम कर रहा हो तो जो बच्चे जानते होंगे कि 25 बटा 2 पर 12.5 आई, 12.5 का मतलब 1/8 होता है। 12.5 का मतलब बेटा कितना? 1/8%। नहीं समझ रहे कोई दिक्कत नहीं, आप निकाल लीजिए। 25 बटा 2 प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। 25 से कम 25, 25 चौका देखिए 4 दूना के 8 है, 1/8 है, मतलब हर बार वो राशि 1/8 होती जाएगी। हर बार 1/8 निकालना, तो 3 बार आपको निकालना है बेटा। राशि कितनी ले बेटा? 4096। कितना ले बेटा? 4096। तो 4096 का निकालेंगे 1/8, क्या निकालेंगे? निकाल देखते कितना आएगा? 8 एकम 8, 8 पंजे 40 और 8 एकम 8 बचेगा 1, 8 गुना के यहाँ गया 512, वापस 512 का फिर 1/8 निकालेंगे। मेरी बात बेटा सुना नहीं? हर बार 3 बार निकालिए। 8 पंजे 40, 8 छम 48, 48 से पूछो 3 बचा 32, 8 चौके 64 आ गया। फिर 1/8 निकालेंगे, यह 8 आएगा, 1/8 निकालेंगे, तो कितना बार में सूरज कटे बेटा? 8 एकम 8, 8 हटे, ये 8 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे 5 3 1500, 12 3 36, 1500 है बेटा। अरे 12 3 36, 5 3 1500, 1536 प्लस 4 3 12, 6 24, कितना आ जाएगा? 100। सही है। ये 8 एकम 8, सबको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 192 8 200, अब 1500 200 कितना जाएगा? 1736। भाई 1500 है, यहाँ से 200 मिलेगा, 1500 200 1736 कितना आएगा? 1736। मेरी बात सुनिए बेटा, आया था आपका मैम? हाँ चलिए ठीक है, थोड़ा पकड़ में आ रहे बेटा, ठीक है। तो अब तो यूट्यूब पे देख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है चीजें, ठीक है। चिंता मत कर, जल्दी अब कोशिश कर रहा हूँ, लिया जाएगा डिजिटल मॉडल, समस्या नहीं है। चलिए
आगे चलते, ठीक है। ऐसी बात बेटा ना, चक्रवृद्धि ब्याज कुछ ऐसा चैप्टर है कि बहुत लोगों को समझ नहीं आता है। एक नाम चक्रवृद्धि यूं ही नहीं लिखा गया है, पूरा दिमाग चकरा देता है, ठीक है। चलेगा। अगला प्रश्न बेटा आपको स्कीम दिख रहा होगा, थोड़ा सा अलग चीज देखिए बेटा। कह रहा है कि 8,000 रुपए पर, कितने रुपए पर? 8,000 रुपए पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब इसके पहले वाले प्रश्न में आपसे महीना में गणना कर रहा था, अब लेकिन देखिए क्या कहा गया, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है। कैसे बेटा? वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, मेरी बात सुन रहा है। अब आगे ये सबसे पहले आपने उधार लिया 8,000 रुपया, आपको 2 वर्ष 4 माह, 2 वर्ष कई माह? 4 माह, तो 2 साल तक आपको, 2 वर्ष तक आपको 15% ब्याज मिलेगा। कितना आपका? 2 वर्ष तक आपको 15% ब्याज मिलेगा। खुद करा कि 15% वार्षिक दर से, भैया हर एक साल पूरा हुई 15% मिली, हर एक साल पूरा 15% मिली, मेरी बात सुन रहे हैं? ये 2 वर्ष दिया गया, 2 वर्ष 4 महीना, 4 महीना का मतलब कितना वर्ष? 1/3 वर्ष, मेरी बात समझ बेटा। 4 महीना का मतलब 1/, क्या हो रहा है? 3 वर्ष। तो ये 2 वर्ष पूरा है, ये 4 महीना दिया गया, 4 महीना का मतलब 1/3 वर्ष। तो भैया यहाँ पे पहले आपको ब्याज 15% मिलेगा, मेरी बात सुना है। फिर पहले साल 15%, फिर दूसरे साल 15%, लेकिन जब तीसरा साल शुरू होगा तो तीसरा साल 4 महीना तक पैसा लगाना है ना बेटा आपको, मेरी बात सुनेगा। पहले साल 15% ब्याज मिलेगा आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 वर्ष का बेटा, तो इसमें 2 वर्ष में 2 पार्ट कर रहा हूं, ये 2 वर्ष हो गया। तो यहाँ पूरा आपको ब्याज 15% मिलेगा, यहाँ पे ब्याज आपको 15% मिलेगा। लेकिन जब ये वाला टाइम शुरू होगा तो 4 महीना तक ब्याज की गणना करना, 4 महीना तक। तो 4 महीना का मतलब 1/3 वर्ष, कितना बेटा? 1/3 वर्ष। तो सोचा 1/3 वर्ष, तो 15 जो प्रतिशत दिया वो 1 साल मिलेगा, 15% वो 1 साल मिलेगा। लेकिन आपको एक 4 महीना निकालना, कितने महीना बेटा आपको? 4 महीने का। तो जो 15% मिलेगा कितने महीने का बेटा है? 12 महीने का। आपको निकालना कितने महीने का? 4 महीने का। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 बचे। तो लास्ट के जो 4 महीना बची उमर कितना % ब्याज मिली? केवल 5% ब्याज मिली। मेरी बात समझा बेटा? आप पूरा साल भर लगाते तब आपको 15% मिलता, आपने साल भर नहीं लगाया, तो साल को 3 भागों बांट दिया, 4 महीना 4 महीना 4 महीना, तो 3-4 महीना ले हो क्या? तिहाई होगा, तो ब्याज दर भी तिहाई होगा। देखिए निकाला मैंने, इतना बस में। तो पहले 2 साल तक 15% मिली, फिर तीसरे साल कितना? जब तीसरा साल स्टार्ट होगा तो उसमें कितना % ब्याज देना? 5%। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे बेटा बताऊं, तो यहाँ पे करना क्या होगा, 15-15 सक्सेसिव निकालना पड़ेगा। सक्सेसिव तो थोड़ा दिक्कत होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? 15% का मतलब ये होता है 15/100। 15% का मतलब 15 क्या होता है? 100। इसको 5 से काटिए, 5 तिया 5 दूना 10, मतलब एकड़, मतलब जब पहला साल शुरू हुई तो 20 रुपया तो 3 रुपया मिली। पहला साल जब शुरू हुई तो 20 रुपया 3 रुपया तो के मिली, तो 20 रुपया 3 रुपया मिली तो क्या रुपया हो जाए? 23 रुपया हुई। तो पहला साल वो राशि 23/20 गुना हो जाएगी। फिर दूसरा साल स्टार्ट होगा तो फिर 15% मिलेगा, तो 15% मतलब फिर 3/20 होगा। तो दूसरे साल में 20/3, 20 रुपये 3 रुपये मिलेगा, मतलब राशि हो जाएगी 23/20 हो जाएगी। फिर अगले जब शुरू होगा तीसरा वर्ष, तो तीसरा वर्ष में केवल 5% ब्याज मिलेगा। क्या % ब्याज मिलेगा? क्योंकि 4 महीना तक, तो 5% का मतलब होता है 1/20, क्योंकि 5/100 करेंगे, 100 को 5 से काटेंगे, जब 100 को 5 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा, मतलब 20 रुपया पे 1 रुपये ब्याज मिल पाएगी। यहाँ देखा कितना मिलता रहा? 20 रुपये 3 रुपया, लेकिन लगता है 20 रुपये 1 रुपये ब्याज मिली, ठीक ना बेटा? यहाँ पे 21 बटा कितना आ जाएगा? 20। अब राशि कितनी लास्ट में कितना मिलेगी? गुणा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? नहीं, और नीचे हमेशा प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल का मतलब मूलधन। क्या होता है बेटा? मूलधन। ठीक है, चलिए अब गुणा करेंगे, 23 का 23 में गुणा करेंगे, 529 होता है।
कितना बेटा होता है 529, 529। फिर वापस कितना गुणा करना है 21 का, कितना बेटा आपका, या तो इसको 530 बना लीजिए, इसको 500 क्या 30 बना लीजिए बेटा। देखिए 530 करेंगे तो 21 को 21 का डायरेक्ट गुणा, 21 0 0 0 बेटा, 21 तिया 63, 63 को 3 हासिल 6, 21 25 105, 105 और 6 111। लेकिन मैंने एक बार इसको बढ़ाया है, इसका मतलब एक बार एक्स्ट्रा गुणा किया किसका 21 का, 21 माइनस कर दीजिए, कितना आपका 1 1 1 कितना आ जाएगा आपका 09, ये हो जाएगा। नहीं तो आप गुणा करिएगा 21 का, इसमें देखिए इतना आएगा, ठीक है 11109। ऊपर वाली राशि आएगी 11109 रुपया। नीचे गुणा करेंगे 2 दुना के 4 दुना के 8, 1 0 है 1 0 है 1 0 है 3 0। और संजोग देख लीजिए 8000 रुपया हमें दिया ही था, संजोग 8000 रुपया देंगे, एक का मतलब नीचे प्रिंसिपल होगा, नीचे वैसा पी होता है, नीचे बेटा क्या होता है प्रिंसिपल, मूलधन होता है। मेरी बात समझ रहे हो? तो 8000 रुपये पे एक इतना रुपया मिला, कितना एक्स्ट्रा मिला है, कितना एक्स्ट्रा मिला बेटा, कितना मिलेगा था घटा दीजिए 8000 में से, यहाँ जाएगा बेटा 9 हो जाएगा, यहाँ 0 यहाँ कितना जाएगा 31 बेटा ना बेटा, यहाँ 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, इतना रुपया ब्याज मिली। अगर यहाँ कुछ और रहा तब भाग दीजिए 8000, ठीक, चिंता मत कर, धीरे धीरे क्लियर होगा चीजें, ठीक है। 3 वाले महीने क्या जब 3 पार्ट हो गया 3 वाले महीने लगेगा उल्टे वाले, तो हर वार्षिक गणना करा सेम नहीं रहेगा, नहीं कैसे सेम हो बताइए आप, पूरा 3 नहीं उसका नहीं होगा, 7 तो वार्षिक गणना कर रहा है तो वर्ष आपको पता होना चाहिए ना कितना होगा। 28 महीने को पता नहीं ना, 7 टाइम निकालना होगा ना बदले से। हाँ 7 पर कहाँ निकालना पड़ेगा, 7 पर कहाँ लंबा, इसी तरह कर लीजिए, ठीक है, ठीक है, नोट करिए, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है, चलते हैं हम लोग, सुनेगा सही बच्चे ध्यान देंगे। अगला प्रश्न बेहद आसान है, थोड़ा समझना। आप लोग क्या है, कितना है बेटा, कितना है, ठीक है, कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है, हम लोग पता नहीं कैसे लगाते हैं। देखिएगा किसी राशि पर, सुनो बेटा, किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज, तो पहले साल का ब्याज चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज कहे चाहे क्या कहे, साधारण ब्याज दोनों सेम होता है। तो पहले साल का ब्याज जो दिया गया वो 48 रुपया दिया, कितना रुपया बेटा, एक साल में ब्याज मिले कितना 8%, परसेंटेज में आपको 8% मिलेगा, और रुपया में कितना मिलेगा आपको 48 रुपया। तो भैया तो पता हो गया 8% का मान कितना दिया बेटा आपका 48 रुपया। मेरी बात से बेटा, क्योंकि पहले साल में एक वर्ष में ब्याज आपको 8% मिलेगा, जबकि ब्याज मिल कितना रहा 48 रुपया मिल रहा, तो 48% का मान 48 रुपया। यहाँ से 1% का मान निकाल लीजिए, 1% का मान निकालिए, 8 से भाग देंगे, यहाँ 1 होगा, इधर भी 8 से भाग देंगे, 8 6 1% का मान हो गया 6 रुपया। आपको राशि चाहिए बेटा कितना आपको, उसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, इसकी जरूरत क्या निकालनी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। दूसरे वर्ष का ब्याज पूछ रहा है ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, ब्याज पर ब्याज। तो भैया 48 रुपया मिला आपको, अब अगला साल शुरू होगा तो फिर इस पर 8% ब्याज मिलेगा, पहले साल तो मिल चुका है, ये ब्याज है। तो जबकि चक्रवृद्धि ब्याज कहता, चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, ब्याज पर ब्याज, इस पर फिर 8% निकालें, 8 बटा के 100, जब भी नीचे 100 बनता, अगर 100 से 0 0 कट रहा है तब काटिए, नहीं तो काटिए मत। 8 8 64 को 4 हासिल 6, और 8 चौक को 32, अब 32 6 बटे कितना होगा 38। ये क्या बता रहा है, कितना अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। तो इसका मतलब दूसरे साल जो ब्याज मिलेगा, दूसरे वो ब्याज पर ब्याज मिला बेटा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये ब्याज पर ब्याज मिला। मेरे पास मिला कि नहीं, तो अगले साल ब्याज कितना मिला था बेटा आपको 48 रुपया, इतना ब्याज मिला था। इसके बाद ये आपका दूसरे साल का ब्याज है, तो कुल ब्याज कितना जोड़ दीजिए 8 होगा बेटा आपका
जोड़ेंगे यहाँ 4 यहाँ 8 हो जाएगा, 8 3 11 4 1 5। तो दूसरे साल का जो ब्याज होगा वो 51.84 रुपया होगा। ये जो आया ये दूसरे साल का ब्याज पर केवल ब्याज है, पहले साल का ब्याज तो जुड़ेगा तब दूसरे साल का ब्याज कितना होगा 51.84। ठीक है, नहीं बात समझ यहाँ पे आपको डिफिनेशन समझाएगा क्या है। फीस में बस, ठीक है, जल्दी करिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर वापस समझा देगा इसको बेटा। सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज का होता है, ब्याज पर ब्याज। क्या तो बेटा, ब्याज पर ब्याज चक्रवृद्धि। तो पहले साल ब्याज मिलेगा 48 रुपया, तो दूसरे साल भैया जब लगेगा तो ब्याज पर ब्याज मिलेगा 48 रुपये पर 48 8% मिलेगा। 8% मैंने निकाला इतना आगे। ये दूसरे साल का केवल ब्याज पर ब्याज है, तो दूसरे साल का कुल ब्याज कितना होगा, जो 48 रुपये पहला ब्याज मिला था वो ये 3 रुपया जोड़ेंगे आपका 51.84%, 84 रुपया, सॉरी, ये कुल ब्याज मिल गया आपको। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। चलिए आगे चला जाए, ठीक है। और इसको रेस्ट करते हैं और एक प्रश्न आपको होमवर्क लेते रहे, ठीक है। चलेगा, देखिए अगला प्रश्न जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। और इसका जो है आप जवाब जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, अब कल से एक नए चैप्टर शुरुआत होगी दोस्तों। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।